स्वाति आ रही है। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। इसके साथ ही AK-56 और कारतूस भी मिले हैं। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद है और इसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल से पूछताछ हो रही है। उसने पूछताछ में फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात स्वीकार की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब उसके फरीदाबाद के किराए के घर पर छापा मारा तो हैरान रह गई। आदिल पहले अनंतनाग के GNC में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में 3 महीने पहले ही किराए पर कमरा लिया था। आरोपी डॉक्टर यहां रहता नहीं था, उसने केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरह से इस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। आतंकी साजिश को नाकाम यहां पर किया गया है। देश को दहलाने की खतरनाक साजिश नाकाम हुई है। 7 नवंबर को डॉक्टर आदिल सहारनपुर से अरेस्ट हुआ। आदिल के जैश से जुड़े होने के सबूत मिले। अनंतनाग में जैश के समर्थन में पोस्टर भी लगाया गया। आतंकी संगठन JEM से जुड़ने की बात सामने निकल कर आ रही है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। आरोपी है डॉक्टर, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि और ये जो पूरा नेटवर्क था वो कहां तक फैला हुआ था और क्या कुछ, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस जो आतंकी है डॉक्टर, उसको गिरफ्तार किया गया है, तो और इसमें कौन कौन संलिप्त था, कहां तक इनका जाल फैला हुआ था, ये इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रवि का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रवि, हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहली बड़ी कार्रवाई की गई थी। उनकी तरफ से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक आदिल नाम के एक शख्स है, डॉक्टर आदिल है, उनके से पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी तरफ से ये बताया गया कि इस प्रकार का जो एनिमेशन है, इस प्रकार का बारूद जो है वो फरीदाबाद में भी है। और ऐसे के बाद इस तमाम जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस दाबिश देती है हरियाणा पुलिस को साथ लेकर के। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स की जो जानकारी है वो मिल पा रही है कि 300 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी तमाम जो चीजें हैं वो उनकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कितना बारूद है, कितना एनिमेशन है, इसके साथ साथ पिस्टल भी बताया गया है कि 47 भी जो है वो बताया गया है। अब देखना होगा कि 11 बजे के आसपास ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस जो है वो जारी करने वाली है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर जो है वो जारी करेंगे और उसके बाद तमाम चीजें पुख्ता रूप से ये पता चल पाएगा कि कितना एनिमेशन जो है वो फरीदाबाद से बरामद जो है वो किया गया है। हालांकि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर हिरासत में लिया गया था, उससे पूछताछ की गई थी। उससे पहले भी वो इस प्रकार की कई चीजों में जो है संलिप्त पाया गया था। और जब वो आतंकी संगठनों के पर्चे जो है वो फरीदाबाद जम्मू कश्मीर में कहीं लगा रहा था, तो पुलिस एजेंसियों की जांच एजेंसियों की जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर उस पर पड़ी और उसके बाद उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। तो करीब 300 किलो के आसपास जो है आरडीएक्स बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अब से पुलिस कुछ देर बाद जारी करेगी। बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी करने वाली है। तो इस प्रकार का एनिमेशन जब पाया जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी आतंकी साजिश जो है वो नाकाम बिल्कुल रवि, एक बड़ी जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहाँ पर बरामद किया गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई बड़ी साजिश यहाँ पर रचने की कोशिश की जा रही थी। रवि, इसको लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, हरियाणा में गिरफ्तारी हुई है। अब किस तरह से ये जो इनपुट था पुलिस को मिला, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन
एनिमेशन को अंजाम दिया गया, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, ये पूरी जो जांच का विषय जो है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा सर्च अभियान जो है वो चलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। वहां से पता चलता है कि हरियाणा में भी इस प्रकार का एनिमेशन जो है वो रखा गया है, यानी एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो रची जा रही है। एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में तमाम आतंकी हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पहुंचती है, फरीदाबाद पुलिस को साथ लेती है और दबिश दी जाती है, जहां एक प्रोफेसर है उनसे ये जो डॉक्टर है उनसे ये तमाम चीजें जो है वो बरामद की जाती हैं और उसको हिरासत में ले लिया जाता है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि किस प्रकार से ये एनिमेशन तक पहुंचा, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, कहां से ये एनिमेशन आया और किसने फरीदाबाद तक पहुंचाने में, इस एनिमेशन को पहुंचाने में मदद की है। यानी कि इतना बड़े लेवल पर जब आरडीएक्स किसी एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता है और जिसके कानो कान खबर तक किसी को नहीं होती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियां भी कहीं ना कहीं जांच के संदेह में आती हैं और कौन लोग इसके पीछे थे और किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसको लेकर तमाम चीजें अभी गोपनीय रखी जा रही हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद पुलिस कमिश्नर, जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे और उसके बाद बताते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से तमाम जो बरामदगी है ये की गई है, किस प्रकार से ये एनिमेशन जो है किसकी निशानदेही पर बरामद हुआ है, साथ साथ कितना एनिमेशन है और कितना ठीक है रवि, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये तस्वीर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आदिल जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके घर से देखिए AK-47 जो राइफल है वो भी यहाँ से बरामद की गई है और ये उसी की तस्वीर है जो AK-47 राइफल बरामद की गई है। कारतूस भी यहाँ से बरामद किए गए हैं, 300 किलो RTX है वो यहाँ से बरामद किया गया है। तो कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये जो डॉक्टर आतंकी है। ये अब यहाँ पर इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। रविंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर, सीधा रुख रविंद्र का करेंगे, जानकारी लेंगे। रविंद्र, डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है, उसके घर से 300 किलो RTX AK-47 राइफल यहाँ पर बरामद की गई है, कारतूस बरामद किए गए हैं। अब डॉक्टर आदिल को लेकर और क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले ये अनंतनाग में ही प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल, देखिए स्वाति, ये अनंतनाग में ही प्रैक्टिस करता था और उसके बाद इसको सहारनपुर से जो है इसको पकड़ा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर जो है वो कश्मीर घाटी में लगाए गए थे। हालांकि भी छोटा सा मामला था, लेकिन उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो आदिल का नाम सामने आया और इसके कनेक्शन जो है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और इसी की जांच कर रही थी पुलिस। तो एक और अन्य डॉक्टर जो है इनको पकड़ा गया और उसके बाद कहा जाए तो जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गई वैसे वैसे कई खुलासे जो है वो सामने आए। इसमें डॉक्टर आदिल जो है उनको पकड़ा गया सहारनपुर से, उसके घर से फिर AK-47 जो है वो बरामद हुई और भी जब खुलासे से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में भी हथियार पड़े हुए हैं। और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि 300 से 350 किलो RDX और 2 AK-47 जो है वो बरामद हुई है। और ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से RDX वहां पहुंचा है, AK-47 वहां पहुंच गया है, तो क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी या पुलिस बल जो है वो क्या कर रहे थे, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और खुलासे इसके ऊपर करेगी। जिस प्रकार से ये RDX पकड़ा है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि और खुलासे जल्द ही किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस करके सारे आदिल के कनेक्शन कहाँ कहाँ पे है, कब से ये शामिल था और इन सब चीजों का खुलासा है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो करेगी। लेकिन फरीदाबाद से ये RDX 350 किलो RDX और 2 AK-47 मिलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। स्वाति, बिल्कुल एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन उसे पहले ही विफल कर दिया गया। लेकिन अब रवि, मैं आपके पास आऊंगी। रवि, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। जिस तरह से रविंद्र बता रहे हैं कि आदिल से जब पूछताछ की गई तो कई खुलासे उसने किए। उसने ये भी बताया कि और भी दूसरी जगह पर जो राइफल्स हैं वो वहां पर रखी हुई हैं, छुपाकर रखी गई हैं लॉकर में। क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है? और क्या कोई और भी डॉक्टर है जो उसके साथ इसमें शामिल था या फिर कोई और लोग इसमें शामिल है? कहाँ तक ये पूरा जो नेटवर्क था फैला हुआ था, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक?
बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी जानकारी जो ट्रेल शुरू की गई, यानी कि जांच शुरू की गई, जांच शुरू करने के बाद ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इनके पास ये जो है कहीं ना कहीं 300 किलो आरडीएक्स और AK-47 पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी जाए, क्योंकि एक बड़ा 300 किलो आरडीएक्स मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इतना बारूद जब कहीं एक जगह एकत्रित होता है तो उसके पीछे जो जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं ढूंढना थोड़ा सा जो है बहुत जरूरी हो जाता है। और पुलिस के साथ साथ जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां भी अब ये जांच करती हुई नजर आएंगी। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग इसमें अभी शामिल हैं, किन किन लोगों की तरफ से ये तमाम हथियार यहाँ तक पहुंचाए गए, कहां से ये हथियार आया। ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस अभी कहीं ना कहीं गोपनीय रखे हुए है, क्योंकि जांच का विषय है और जांच प्रभावित ना हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम चीजें अभी तक इनकी जानकारी ऑफिशियली साझा नहीं की गई है। हालांकि 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाई गई है जिसमें तमाम जानकारी दी जा सकती है कि ये डॉक्टर कौन है, कहां से आया, इसके पास एनिमेशन कहां से आई, तमाम चीजें जो है वो जानकारी दी जा सकती है, कितना एनिमेशन है और क्या कुछ आगे पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएंगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, अभी तक जो जानकारी मिलने जानकारी के अनुसार 300 किलो आरडीएक्स बताया जा रहा है, AK-47 बताई जा रही है, पिस्टल्स बताए जा रहे हैं, कारतूस जो है वो बताए जा रहे हैं। अब पूरा जो मामला है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस भी एहतियात के तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और अब पूरा जो मामला है उसको टेक ओवर केंद्रीय एजेंसियां भी जो है वो कर सकती हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के एनिमेशंस पाए जाते हैं, जब भी इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र इसका संज्ञान लेती है और केंद्रीय एजेंसियों को जांच जो है वो सौंप दी जाती है। बिल्कुल ठीक है रवि, मैं लौटती हूँ आपके पास। रविंद्र, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए अब एनआईए की तरफ से भी इस पूरे मामले में छानबीन और जांच पड़ताल की जा रही है। और इससे पहले हमने घाटी में देखा कि कितने बड़े स्तर पर छापेमारी लगातार की जा रही थी, तमाम जो एजेंसियां हैं वो जगह जगह पर पहुंच रही थी, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बात करें। यानी कि जो हमारी जो एजेंसियां हैं उनको पहले से ही भनक थी, कहीं ना कहीं से इनपुट मिल रहे थे, तभी हम लगातार देख रहे हैं कि एजेंसियां चौकन्नी है और छापेमारी की जा रही है। और यही वजह है कि इस तरह के जो अब हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां और आरडीएक्स इतनी बड़ी मात्रा में बरामद होना, ये तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं 11 बजे इन तमाम चीजों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और भी कई बड़े खुलासे पुलिस कर सकती है। जाहिर सी बात है स्वाति, देखिए जिस प्रकार से ये आरडीएक्स पकड़ा गया है, हथियार पकड़े गए हैं, तो जल्द ही खुलासा, इस पर बड़ा खुलासा जो है वो सामने आएगा। क्योंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग में यहाँ पर छापेमारी जो है आतंकी कनेक्शन के चलते 147 जगह पर की गई है। ये बहुत बड़ी छापेमारी जो है वो की गई है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से अब बर्फबारी होगी और उसके पहले आतंकियों की घुसपैठ जो है वो पाकिस्तान करवा सकता है। 2 आतंकी आपने देखा केरल में मारे गए। हालांकि ये जो आदिल पकड़ा गया है, इसके कनेक्शन जो है सीमा पार बताए जा रहे हैं। तो उनके जो बाकी के आतंकी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, तो उनको यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट ना मिले। और जिस प्रकार से आदिल जो है पकड़ा गया है, इसके कनेक्शन भी पुलिस जो है वो लगातार खंगाल रही है। यही वजह है कि कल ताबड़तोड़ छापेमारी जो है, चाहे साउथ कश्मीर हो, उत्तरी कश्मीर हो, या फिर जम्मू कश्मीर का रामबन का इलाका हो, गूल का इलाका हो, वहां पर लगातार छापेमारी जो है वो की गई है ताकि आतंकियों की कमर तोड़ी जा सके। और इसी कड़ी में जैसा मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ एक पोस्टर जो लगाए गए थे उसको लेकर एक जांच चल रही थी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो आदिल का नाम जो है वो सामने आया। और ये डॉक्टर है, हालांकि डॉक्टर का पेशा जो है वो एक परमात्मा का रूप माना जाता है, लेकिन इस प्रकार से इसने हथियार जमा किए हैं, तो ये दर्शाता है कि ये पाकिस्तान
जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था और वहां से ही इसको दिशा निर्देश मिल रहे थे। और ये कब से था, ये फिलहाल जांच का विषय है, ये पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश जरूर हुआ है स्वाति। बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश यहाँ पर किया गया है। ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। रवि, अब कहीं ना कहीं अब ये भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर आदिल की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो अनंतनाग में प्रैक्टिस करता था, उसके बाद वहां से इस्तीफा देकर वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। AK-47 उसके अब घर से जो बरामद हुई है, RDX इतनी मात्रा में बरामद हुआ है, ये कैसे इसके पास पहुंचा, उसने कैसे यहां पर पहुंचाया, और कौन कौन किसने इसमें मदद की उसकी, ये तमाम अब सवाल हैं जो खड़े किए जा रहे हैं और खड़े हो भी रहे हैं। यानी कि इन तमाम चीजों को लेकर भी अब जांच पड़ताल की जाएगी, यानी कि अभी तो और भी नाम और चेहरे होंगे जो सामने निकल कर आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, एक आदमी का काम ये बिल्कुल नहीं हो सकता और इसके पीछे पूरी टीम जो है वो नजर आ सकती है। और कौन कौन लोग इस टीम में शामिल थे उसका पता लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। अभी अभी फरीदाबाद की खासतौर पर बात करें तो SP क्राइम वरुण दहिया अपने पूरे दल बल के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां प्रोफेसर जो है प्रैक्टिस करता था, प्रोफेसर जो है वो पढ़ाता था। और ऐसे में कहीं ना कहीं